सरला दीदी, आप बाहर थी, बाबूजी आए थे क्या? आपने उन्हें देखा? तुम्हारी नजर उन पर कब पड़ी? जब वो दरवाजे से गुजर रहे थे तब मैंने उनकी एक झलक देखी। क्या वो सचमुच आए थे? हाँ, आए थे और काफी देर तक तुम्हारी ओर देख रहे थे। जब मैं आई तो चौंक गए और कहने लगे, मैं कुंती के बच्चे को देखने नहीं आया। तो फिर किस काम से आए थे वो यहाँ? ऐसे आदमी की बात का क्या भरोसा? उसका कोई पेशेंट या एडमिट है, उसे देखने आया है। तुम्हें क्या लगता है इतना हंगामा होने के बाद वो तुमसे मिलने आएगा? उस दिन आश्रम में इतना हंगामा किया, इतनी गालियां दी, लेकिन उस दिन तो वो गुस्से में थे। कब गुस्से में नहीं होता? कभी होश में आकर उन्होंने कोई आज तक बात की है? सरला दीदी, क्या वो चले गए? मुझे क्या पता, मैं क्या उनके पीछे घूम रही थी या उनके पैर पकड़कर उनसे कहूं कि आइए कुंती के बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए? लेकिन उन्होंने कुछ तो कहा होगा सरला दीदी। अब उसका कहना या ना कहना कोई मायने नहीं रखता कुंती। जिस आदमी ने तुम्हारे ऑपरेशन फॉर्म पर साइन नहीं किया, उससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? पता नहीं सरला दीदी, मेरा दिल बार बार यही कहता है कि बाबूजी मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे। तो जाओ, जाकर उसे ढूंढो, गले मिलो। आज तक उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। इतना सब कुछ जानने के बाद तुम अनजान क्यों बनती हो कुंती? मेरा दिल कहता है शायद क्या? वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुम्हारे बच्चे को गोद में लेके बधाइयां देंगे? ठीक है, मैंने जो दवाइयां दी है उसे खाना। अपना और अपने बेटे की सेहत का ख्याल रखो। उस आदमी को भूल जाओ कुंती। मैंने जो दवाइयां दी है उसे टाइम से लेना। उस आदमी के बारे में सोचना भी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। किसी और पेशेंट से मिलने आए थे। उनकी अपनी बेटी एडमिट है। एक बार भी उनका मन नहीं हुआ मुझसे मिलने के लिए। मैं कम इन डॉक्टर जैन? अरे आप डॉक्टर गजेंद्र भाई, आप यहाँ कैसे? बैठो बैठो। बस इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा जैन साहब से मिलता चलूं। हाँ भाई, काफी अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बस चल रही है। कुछ रेगुलर पेशेंट्स हैं, उनके बल पर बस ठीक ठाक निकल जाता है। लेकिन आप MBBS वालों से थोड़ी टक्कर ले सकता हूं मैं। अच्छा ये बताओ, ठंडा लोगे या गरम? जी नहीं डॉक्टर जैन, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। दिन भर में कई केसेस आते होंगे। हाँ भाई, गायनाकोलॉजिस्ट को फुर्सत कहाँ है। वो अभी अंदर आ रहा था मैं तो महिला आश्रम की इंचार्ज मिली मुझे। हाँ, उस आश्रम से एक डिलीवरी केस आया था, प्री मैच्योर डिलीवरी। मुझे ऑपरेट करना पड़ा। ऑपरेशन जरूरी था क्या? कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर गजेंद्र? अगर जरूरत नहीं होती तो ऑपरेट क्यों करता? नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था। बच्चा कैसा है? कोई तकलीफ या प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, बच्चा थोड़ा कमजोर है। और बच्चे की माँ? अरे भाई, तुम तो ऐसे पूछताछ कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो। नहीं, अपना क्या, मेरा तो कोई है ही नहीं।
अरे भाई, तो फिर इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? ऐसे सवाल तो पेशेंट के घर वाले पूछा करते हैं। माफ कीजिएगा जैन साहब, बस यूं ही पूछ बैठा। अचानक लगाव पैदा हो गया। वो भी किसी की आखिर बेटी तो होगी ना। भाई, वो जिस किसी की भी बेटी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसके बाप को उसके साथ कोई लगाव नहीं है, वरना वो बेचारी आश्रम क्यों जाती? अरे आश्रम में तो ठुकराई हुई औरतें जाती हैं। सब किस्मत की बात है डॉक्टर। जब जिंदगी से कोई चीज हट जाती है ना, तब उसकी सही कीमत का अंदाजा होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि उसका बाप उस लड़की को ठुकरा कर अब पछता रहा होगा? नहीं, पछताएगा क्यों? जैसे ये जी रही है वो भी जिएगा अकेले। अच्छा डॉक्टर गजेंद्र, एक बात यूं ही पूछता हूं आपसे, अगर इस लड़की की जगह पर आपकी अपनी बेटी होती तो आप क्या करते? सॉरी जैन साहब, वह अचानक कोई काम याद आ गया मुझे, अभी जाना होगा। ओके बाय। अच्छा,
सुमित्रा, आजकल तो दिन रात लोरी ही सुनाती रहती है। कुंती को इसकी आदत सी हो गई है, इसके बिना ये सोती ही नहीं है। ऐसी भी आदत मत डाल। क्या लोरी के बगैर सो नहीं सकती हो? दुनिया में और भी औरतें मां बनती हैं, लेकिन तेरे जैसी नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूं तो इसमें ऐतराज क्यों? अरे बेटी पैदा की तूने, बेटी। इसमें इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं। जब देखो बेटी बेटी करती रहती है। मेरे लिए बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। तुम अगर अपने बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपना भरपूर प्यार दूंगी। अरे प्यार करने का मतलब ये तो नहीं जब देखो तुम इसे छाती से लगाकर घूमती रहती हो। अरे जब से तुम मां बनी है तब से तुमने दूसरे फर्ज भुला दिए। मेरा कौन सा फर्ज नहीं निभा रही हूं मैं? किस बात की तकलीफ हुई है तुम्हें? तू क्या मुझे तकलीफ देगी? फिर ये शिकायत क्यों? क्योंकि तुझे मेरा ख्याल नहीं है। सुबह जब मैं डिस्पेंसरी आता हूं तो कुंती का दूध पिलाने का वक्त हो जाता है तुम्हारा। शाम को वापस आता हूं तो सुलाने का वक्त हो जाता है। क्या करूं मैं? आप ही बताइए। घर में और कोई तो है नहीं। आप इसे छूते तक नहीं तो गोदी में उठाना दूर। ऐसे में कैसे रोने दूं? इसका ख्याल ना रखूं मैं? रख ख्याल। तुम माँ बेटी के बीच में ना मैं अजनबी सा हो गया हूं। और हाँ, एक बात और, आज के बाद मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा और तू गाज के साथ लोरी गा।